کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा हक्कुम रिम मुस्लिमिन लहू शैउन यूसा फीहि अन यबीता लैलतैनि इल्ला व वसीयतुहु मक्तूबतुन इंदहु। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान शख्स को मुनासिब नहीं है कि जिसके पास कोई ऐसी चीज हो जिसमें वसीयत की जा सकती है और 2 रातें गुजार ले मगर उसकी वसीयत उसके पास लिखी हुई हो। चंद हदीसों में 2 रातों का जिक्र है, आगे कुछ हदीसें ऐसी आ रही जिनमें 3 रातों का जिक्र है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हदीस बयान करते हैं, इस हदीस से पाक में 3 रातों का जिक्र है। पहली 2 हदीसें जो आपने पढ़ी उनमें 2 रातों का जिक्र था कि जब आपके पास माल आए तो 2 रातें गुजरने ना पाए आपके पास वसीयतनामा लिखा हुआ हो। इस हदीस पाक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी मुसलमान शख्स को मुनासिब नहीं है कि जिस पर 3 रातें गुजर जाएं मगर उसकी वसीयत उसके पास मौजूद हो। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब से मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुना तब से मुझ पर कोई रात नहीं गुजरी मगर मेरे पास मेरी वसीयतनामा लिखा हुआ मौजूद रहा। और अगली हदीस पाक ये भी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, आप फरमाते हैं, किसी मुसलमान शख्स को मुनासिब नहीं है, हक नहीं है कि उसके पास कोई काबिल वसीयत चीज़ हो, बस वो 3 रातें गुजारे मगर उसकी वसीयत उसके पास लिखी हुई हो। मकसद ये है कि जितना जल्दी हो सके आपके पास जब माल आ जाए, दौलत आ जाए, तो जितना जल्दी हो सके फौरन वसीयतनामा लिख लो। ये उस वक्त था हुक्म जब आयत मिरास नाजिल नहीं हुई थी, तो उस वक्त वाजिब था कि जब बंदे के पास माल आए फौरन वसीयतनामा लिख दे, अगर मौत मुझे अचानक आ गई तो ये मेरा माल किस किस शख्स को देना है।